सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल नाइट 2 का एपिसोड नंबर 68। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूहाओ और टांग वूटोंग की आखिरकार मिस वांग काइनी से मुलाकात हो चुकी थी, जिसके साथ मिलकर ये सभी लोग स्टारडो फॉरेस्ट में राम के लिए सोल रिंग्स ढूंढने के लिए पहुंच चुके थे और इनकी टीम को सुपरवाइज करने के लिए मिस काई भी इनके साथ आई हुई थी। साथ ही साथ यूहा और मिस वांग काइनीर को भी एक एक सोल रिंग की जरूरत थी और यहीं पर इन लोगों का सामना एक बहुत बड़े जायंट बीस्ट से हो जाता है, जिसका मुकाबला टांग वूटोंग और यूहा तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर उस बीस्ट को काफी ज्यादा आसानी से हरा देती है, जबकि साथ ही साथ मिस वांग काइनीर ने कोई भी यूहा का ऑर्डर नहीं माना था, जो बात मिस काई को काफी ज्यादा बुरी लगती है। इसलिए वो मिस वांग काइनीर को पनिशमेंट के तौर पे रात के वक्त ड्यूटी पे लगा देती है, ताकि मिस वांग काइनीर को टीम वर्क का एहसास हो सके। रात का सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूहो और मिस वांग काइनीर के दरमियान काफी ज्यादा अच्छी बातें हुई, जो कि इन दोनों की दोस्ती को और भी ज्यादा गहरी कर देती हैं। पर तभी अचानक यूहो ने महसूस किया कि इन पर हमला हो चुका। अब आगे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। इससे मेरी मोटिवेशन होगी और मैं कोशिश करूंगा कि आगे चल के आपके लिए इसी तरह के एनाइम एक्सप्लेनेशन लेकर आऊं। तो चलिए वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल स्टारडो फॉरेस्ट के उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पे यूहो की ये बात सुनकर उसके बाकी के दोस्त भी जाग चुके थे। यूहो अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को बता देता है कि सामने की तरफ से 3 ब्लड थर्स्टी बैबून्स ने उन पर हमला कर दिया है, जिनके साथ तो एक बैबून किंग भी है जिसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 50,000 साल की है। ये सुनकर तो टांग वूटोंग जवाब देते हुए कहती है कि ब्लड थर्स्टी बैबून्स तो काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मिस काई भी मौजूद हैं, जो कि ऑलरेडी एक टाइटर डोलू मास्टर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये हम पर हमला करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूहा को शक हो रहा था कि यह मामला इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि ये बैबून्स रात के वक्त किसी पर भी हमला नहीं करते। जरूर इन बैबून्स को किसी ने टारगेट करके हमारी तरफ भेजा होगा। मिस काई ये जानती थी कि वो बैबून्स अब काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, इसलिए वो अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहती है कि चलो अब सब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। मिस काई की ये बात सुनते साथ ही ये सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी अपनी पावर्स को अनलिश कर चुके। बैबून किंग तो इन लोगों के काफी ज्यादा पास आ चुका था। इससे पहले कि वो इन पर हमला कर पाता, यूहा ने अपने किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि राम की सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ मिस वांग काइनीर और टांग वूटोंग ने अटैक करके बैबून किंग को काफी पीछे पुश कर दिया था, लेकिन वो बैबून किंग तो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखकर तो यूहा भी समझ आता है कि जरूर इन बैबून्स को किसी ने गुस्सा दिलाया है, इसलिए हार मानने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं, इसलिए ये बगैर कुछ सोचे समझे हम पर हमला करेंगे। इसकी वजह से फाइट दोबारा शुरू हो जाती है। टांग वूटोंग और मिस वांग काइनीर की पावर राम की सपोर्ट की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ यूहो की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। टांग वूटोंग गोल्डन बटरफ्लाई लाइट स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मिस वांग काइनी सिर्फ अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए ही उन बैबून्स को निपटा देती है। बैबून किंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए राम पर हमला कर देता है, जो देखकर तो टांग वूटोंग और मिस वांग काइनी दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो राम इसके लिए बिल्कुल तैयार था। वो बैबून किंग को चिढ़ाते हुए पीछे की तरफ हट जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ यूहा ने एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी कर रखा था। वो उस अटैक का इस्तेमाल करते हुए बैबून किंग को उसी की जगह पर फ्रीज कर देता है। मिस वांग काइनीर भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन पंच को रेडी कर देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो इस बैबून किंग का किस्सा भी खत्म कर देती है। इस पंच का प्रेशर तो काफी ज्यादा था, इसलिए बाकी के बैबून्स भी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। यूहो इस पंच को देखते हुए अपने दिल में सोच रहा था कि मैंने सोचा नहीं था कि इस लड़की में इतनी ज्यादा ताकत होगी। इस लड़की ने एक बैबून किंग जिसकी कल्टीवेशन 50,000 साल से भी ज्यादा थी, उसे एक पंच में ही ढेर कर दिया। मिस काई इनके पास आते हुए कहती है कि ये बैबून किंग अभी भी जिंदा है, बताओ तुम में से कौन इसकी सोल रिंग को हासिल करना चाहेगा। जो सुनकर तो यूहो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि वैसे ब्लड थर्स्टी बैबून तो मेरे किसी भी काम का नहीं, लेकिन इसकी ब्लड थर्स्टी वाली एनर्जी मेरे काम आ सकती है। मैं इसका अपने स्पिरिट आइज के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ।
मिस वांग काइनिर यूहा की बात को काटते हुए फौरन से जवाब देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। यह सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि तांग उतोंग ये सब बर्दाश्त नहीं करती। वो गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं, यूहा तुमसे पहले श्रेक एकेडमी आया था, इसलिए वो तुम्हारा सीनियर है। इसलिए यूहा की मर्जी होगी कि वो इस सोल बीस्ट को अपने पास रखना चाहता है या नहीं। अगर तुम ये कहो भी कि ये सोल बीस्ट यूहा के लिए कंपेटेबल नहीं, तो हम तुम्हारी बात पे किस तरह यकीन करें। इसके बाद मिस वांग काइनिर यूहा की तरफ देखते हुए सवाल करते हुए पूछती है कि यूहा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। जो सुनकर तो यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम ये कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मान लेता हूँ, क्योंकि यूहा के मुताबिक हम सब टीममेट्स हैं और टीममेट्स पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर यूहा को ये जवाब सुनकर शौक हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यूहा इतनी आसानी से मान जाएगा। इसके बाद मिस वांग काइनिर उस बैबून किंग के पास जाते हुए उसका किस्सा खत्म करके उसकी सोलिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो यूहा से भी कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, अपनी सोल्विंग को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं तुम्हें उस जगह पर लेके जाऊंगी जहां पर तुम्हें बेस्ट सूटेबल सोल्विंग मिल जाएगी। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे तांग उतोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में बैठी हुई थी। यूहा भी उसके गुस्से की वजह को समझता था, इसलिए वो तांग उतोंग के पास आते हुए उसे समझाते हुए कहता है कि मिस वांग काइनिर अब हमारी टीम का हिस्सा है और टीममेट पर तो भरोसा करना ही चाहिए। राम यूहा की ये बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि यार तुम दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, सच बात बताऊं तो मुझे कभी कभी तुमसे जलन होती है। इसके बाद ये लोग इसी तरह बातें करने के बाद आराम करने लगे और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां तांग उतोंग अभी भी सो रही थी। उसकी आंख जैसे ही खुलती है तो यह उसके लिए खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी लाया हुआ था, जो देखकर तो राम को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो इन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों हम जैसे सिंगलों पर नमक कैसे छिड़क सकते हो, पता नहीं क्यों मुझे अभी तक ऐसा पार्टनर क्यों नहीं मिला जो कि सुबह होते ही मेरे लिए नाश्ते में कुछ खाने और पीने के लिए लाए। दूसरी तरफ हमें यह भी दिखाया जाता है कि मिस वांग काइनिर ने अपनी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, जो देखकर तो तांग उतोंग अपने दिल में ही सोचते हुए कहती है कि इस लड़की की बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस लड़की ने 3 घंटों के कम समय के अंदर ही ऐसी सोल रिंग को एब्जॉर्ब किया है जिसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 50,000 साल की है। इवन के तांग उतोंग मिस वांग काइनिर की स्ट्रेंथ बॉडी के बारे में ये भी बात करते हुए कहती है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो वाकई में बेमिसाल है, पता नहीं इस लड़की की हिस्ट्री क्या होगी और ये आखिर आई कहाँ से है। दूसरी तरफ मिस वांग काइनिर ने भी अब अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए वो इन सब के पास आते हुए कहती है कि मेरा काम अब हो चुका है, अब वादे के मुताबिक यूहा मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेके जाऊंगी जहां तुम्हें मोस्ट सूटेबल सोल रिंग मिल सके। वांग काइनिर की ये बात सुनने के बाद दीन काई उससे सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम स्टारडो फॉरेस्ट के बारे में जानती हो, जो सुनकर वांग काइनिर भी उन्हें जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आज से कुछ देर पहले स्टारडो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए आई थी और मैंने यहाँ पर 1 साल तक ट्रेनिंग की है, इसी वजह से मैं स्टारडो फॉरेस्ट को काफी अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। जो कहते साथ ही मिस वांग काइनिर ने अपने डबल साइडेड स्पेयर वेपन को भी बाहर की तरफ निकाल लिया, जो देखकर तो यूहा को शुरू पे लगता है कि ये कोई सोल गाइडेंस वेपन है, जबकि करीब से देखने पर यूहा को भी पता चल जाता है कि नहीं ये कोई सोल गाइडेंस वेपन नहीं है, बल्कि कुछ अलग और खास तरह का वेपन है। तभी अचानक मिस वांग काइनिर इन्हें कहती है कि चलो मुझे फॉलो करो, जो कहते साथ ही ये सभी लोग भी उसे फॉलो करते हुए स्टारडो फॉरेस्ट में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस वांग काइनिर को कुछ लोगों का एहसास होता है, इसलिए वो फौरन से उन लोगों को वहीं पर रोक देती है। यहाँ एक जगह पर छुपने के बाद यह अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन्हें आगे की तरफ का नजारा दिखाता है। सामने की तरफ 3 इवल सोल मास्टर्स थे जिन्होंने एक फायर रैट को पकड़ रखा था, वो उसकी सोल को काफी ज्यादा क्रूल तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे, जो देखकर तो इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये 3 इवल सोल मास्टर स्टारडो फॉरेस्ट में क्यों आए हैं। फायर रैट की सोल को रिफाइन करने के बाद ये लोग उसे कुछ तलाश करने के लिए भेज देते हैं। मिस काई तो ये बात काफी अच्छे तरीके से जानती थी कि हम इन 3 इवल सोल मास्टर को काफी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकते, इसीलिए वो टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जहाँ वो यूहा और तांग उतोंग से कहती है कि तुम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए इन तीनों इवल सोल मास्टर्स के साथ फाइट करोगे, जबकि मिस वांग काइनिर और रान दोनों उस सोल का पीछा करते हुए वो पता लगाएंगे कि आखिर इवल सोल मास्टर यहाँ पर किस चीज की तलाश में आए हैं। यहाँ मिस काई से ऑर्डर मिलने के बाद इन तीनों ने 7 शेक डेविल्स का मास्क पहनकर अपने मिशन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कुछ ही लम्हों के बाद वो फायर रैट वाली सोल वापस आ चुकी थी, जिसे पाकर तो उन तीनों सोल मास्टर्स में से एक काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो बाकी के दोनों भाइयों को बताते हुए कहता है कि भाइयों मुझे उस लोकेशन का आखिरकार पता लग चुका है, जो सुनकर तो बाकी के 2 इवल सोल मास्टर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद इन तीनों ने एक इवल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट को समन करना
शुरू कर दिया था। युहा और वांग डोंग भी यही सब छुपकर देख रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर और राम पर आ जाता है, जो कि उस फायर राइड को फॉलो करते करते एक केव तक पहुंचे थे। वो लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इस केव के अंदर ऐसा क्या मौजूद है, आखिर उन तीनों इवल सोल मास्टर्स को इस केव की क्यों तलाश है। ये सब सोचते हुए इन तीनों ने इस केव के अंदर जाना शुरू कर दिया था, जहां अंदर जाते साथ ही इन्हें कुछ काफी ज्यादा अजीब महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये दोनों भी फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अचानक हमें देखने को मिलता है कि राम के पीछे गोल्डन क्ला बियर आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मिस वांग काइनीर तो इससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राम को तो इस बात का पता था कि गोल्डन क्ला बियर्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए वो तो यहाँ से रिट्रीट करना चाहता था। जबकि दूसरी तरफ मिस वांग काइनीर तो अभी भी फाइट करना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन राम को भी नीचे आना पड़ा ताकि वो वांग काइनीर की मदद कर सके। ये देखकर तो मिस वांग काइनीर को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी टीममेट्स के साथ मिलकर फाइट नहीं की थी। उसे युहा की वो बात भी याद आती है जहाँ पे युहा उससे कह रहा था कि हम सब टीममेट्स हैं और टीममेट्स का काम होता है कि एक दूसरे के काम आए। इससे पहले कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो पाती, तभी अचानक राम को कुछ दिखाई देता है। वो अचानक से वांग काइनीर को कहता है कि रुक जाओ, इस गोल्डन क्ला बियर के पीछे 2 बच्चे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये उन्हीं 2 बच्चों की माँ होगी, जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यह राम की ये बात सुनने के बाद मिस वांग काइनीर भी सिचुएशन को समझ जाती है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन क्ला बियर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जो देखकर तो राम तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। राम मिस वांग काइनीर को पीछे की तरफ ही रहने को बोलता है, लेकिन मिस वांग काइनीर को तो उस बियर से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन क्ला बियर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, जहां दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो गोल्डन क्ला बियर भी मिस वांग काइनीर की इंटेंशंस को समझ जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर उन 3 इवल सोल मास्टर्स पर आ जाता है, जिनके पास भी एक गोल्डन क्ला बियर था, लेकिन वो लोग इस बीस्ट को अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ युहा और तांग वुतोंग छुपकर यही सब देख रहे थे और उन्हें इन तीनों इवल सोल मास्टर्स का प्लान भी समझ आ जाता है, जहाँ पर वो तीनों सोल मास्टर्स एक दूसरे के साथ बात करते हुए कहते हैं कि भाइयों, हम इस मेल गोल्डन क्ला बियर का इस्तेमाल करते हुए फीमेल गोल्डन क्ला बियर को इंजर्ड कर देंगे। जब इन दोनों के दरमियान फाइट चल रही होगी तो हम मौके का फायदा उठा के उसके बच्चों को वहाँ से चुरा लेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा काम के तो उसके छोटे बच्चे होंगे, क्योंकि ये भी बच्चे हैं तो हम इन्हें काफी अच्छे से ट्रेन कर सकेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक किलिंग मशीन की तरह काम करेंगे। हम इन गोल्डन क्ला बियर्स का इस्तेमाल करते हुए तमाम शहरों में बड़ी से बड़ी तबाही मचाएंगे। तांग वुतोंग को तो यहाँ पर उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पर युहा से कहती है कि ये लोग बहुत बड़े कमीने हैं। पहले इन्होंने गोल्डन क्ला बियर को मारकर अपना बंदी बनाया, अब फीमेल गोल्डन क्ला बियर को इंजर्ड करके उसके बच्चों को वहाँ से चुराना चाहते हैं। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। युहा भी उसकी इस तरह की बातें सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो कल रात को बैबून्स ने हम पर हमला किया वो भी इन्हीं तीनों इवल सोल मास्टर्स की वजह से ही किया होगा। इन तीनों को देखकर तो वो बैबून्स जरूर घबरा चुके होंगे, इसीलिए वो अपने सफर पर रात को ही निकल चुके होंगे और उनका सामना हमसे हो गया। दूसरी तरफ उन 3 इवल सोल मास्टर्स में से तो एक इवल सोल मास्टर काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपने लीडर से सवाल करते हुए पूछता है कि ब्रदर, हम लोग इस वक्त स्टार्डो फॉरेस्ट के काफी ज्यादा डीप में आ चुके हैं। अगर हमारे यहाँ पर होने की खबर किसी बड़े बीस्ट को पता लगी तो तुम्हें मालूम है ना कि हमारा कितना नुकसान हो सकता है। जो सुनकर तो लीडर जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरे पास इससे बचने के लिए भी एक प्लान है। वो 7 शेक डेविल्स का मास्क अपने पास से निकालते हुए उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम इस मास्क को पहचानते हो। इस मास्क पर खून भी लगा हुआ था, जिसे देखकर तो युहा उसे पहली नजर में ही पहचान जाता है। दूसरी तरफ वो लीडर अपने बाकी के दोनों साथियों को बताते हुए कहता है कि ये मास्क एक शेक एकेडमी के डिसाइपल का था, जो कि हमारे मास्टर के अड्डे में घुस चुका था। उसके बाद उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर लिया। जहां उस लड़के के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बाद उसका ये मास्क मुझे वहीं से मिला था, और मेरा आज का प्लान भी बिल्कुल यही है। अगर किसी बड़े बीस्ट को हमारे यहाँ पर आने की खबर भी हो चुकी तो मैं उस क्राइम सीन पर इस मास्क को फेंक दूंगा। जैसे ही वो बीस्ट उस मास्क को देखेगा तो वो फौरन से पहचान जाएगा कि जरूर शेक एकेडमी ने ही यहाँ पर उन बीस्ट पर हमला किया था। फिर वो सारे के सारे ग्रेट बीस्ट मिलकर शेक एकेडमी पर हमला कर देंगे। अपने लीडर का इतना अच्छा प्लान
सुनकर तो बाकी के दोनों इवल सोल मास्टर भी उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि वाह, आप तो काफी ज्यादा अच्छे हो, इस तरह से तो हम एक तीर से दो शिकार कर पाएंगे। यहाँ यूहो उन तीनों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो गुस्सा होते हुए टांग वुतोंग से कहता है कि तुम मेरी मदद करोगी, मैं इन तीनों इवल सोल मास्टर्स को एक झटके में ही खत्म कर देना चाहता हूँ। जो सुनकर टांग वुतोंग बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसने यूहो के साथ अपनी एनर्जी शेयर करना शुरू कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ यूहो भी अपने लेवल 7 की कस्टमाइज सोल गाइडेंस कैनन थोररेथ को बाहर निकाल देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहो ने बहुत ही खतरनाक थंडर अटैक उन तीनों इवल सोल मास्टर्स पर कर दिया था। इसका काउंटर इफेक्ट तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि यूहो और टांग वुतोंग भी पीछे की तरफ धकेले गए। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उन तीनों इवल सोल मास्टर्स को तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें नेदरवर्ल्ड के स्नेक ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया था। जो देखकर तो यूहो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो यहाँ पर कहता है कि मेरे लेवल 7 के अटैक को इस बीस्ट ने काफी ज्यादा आसानी से ब्लॉक कर दिया है। मानना पड़ेगा कि ये स्नेक काफी ज्यादा कमाल का है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों इवल सोल मास्टर ने भी ढूंढना शुरू कर दिया था कि आखिर उन पर यह अटैक किसने किया है। और यहाँ थोड़ी देर के बाद ही उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यूहो और टांग वुतोंग हैं। इसलिए वो हंसते हुए फौरन से कहता है कि अच्छा, ये हैं 7 शेक डेविल्स, लेकिन तुम दोनों तो बच्चे हो, तुम्हें क्या लगा था क्या तुम हम तीनों भाइयों के सामने टिक सकोगे? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ये तीनों ब्रदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 3 सोल बीस्ट को समन कर चुके थे, जिनमें से पहले का नाम था घोस्ट लेपर्ड, दूसरे का नाम था घोस्ट लाइन और तीसरा था घोस्ट किंग। ये तीनों आगे की तरफ बढ़ते हुए यूहो और टांग वुतोंग पर हमला कर देते हैं। इन तीनों बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो टांग वुतोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यूहो उसे परेशान होता हुआ देखकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन तीनों बीस्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ और तुम मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चली जाना। और तुम यहाँ से निकलते साथ ही उन दोनों बच्चों को बचाओ जिनके पीछे ये तीनों इवल सोल मास्टर्स लगे हुए हैं। टांग वुतोंग यूहो की इस तरह की बातें सुनकर उसे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि मैं इन तीनों इवल सोल मास्टर का ध्यान भटकाऊंगी और तुम यहाँ से चले जाना। यहाँ ये दोनों ही एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। ये देखकर तो इन तीनों इवल सोल मास्टर को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, पर तभी अचानक पीछे की तरह से वो फीमेल गोल्डन क्लाव बियर भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसका एनर्जी प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जिस बीस्ट के कंधे पर तो वांग कायनेर भी सवार थी और हमें यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि मिस वांग कायनेर ही इस बीस्ट को अपनी मदद करने के लिए यहाँ पर बुलाकर लेकर आई है। वहाँ उन इवल सोल मास्टर का लीडर मिस वांग कायनेर से सवाल करते हुए पूछता है कि बच्ची, आखिर तुम कौन हो? जिस पर वांग कायनेर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहती है कि मैं वही बच्ची हूँ जो आज तुम्हारी जान लेगी। जो सुनकर तो उस इवल लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से के साथ वांग कायनेर से सवाल करते हुए पूछता है कि बच्ची, क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों के साथ किस तरह बात किया करते हैं? जो कहते साथ ही वो अपने घोस्ट लेपर्ड को आगे की तरफ भेजकर अटैक करवाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस लेपर्ड की रफ्तार तो काफी ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से गोल्डन क्लाव बियर का कोई भी अटैक उस लेपर्ड को हिट नहीं कर पाता और वो तेजी के साथ अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए उस फीमेल गोल्डन क्लाव बियर को ही इंजर्ड करता जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उस फीमेल गोल्डन क्लाव बियर के कंधे पर तो वांग कायनेर भी सवार थी, इसलिए वो घोस्ट लेपर्ड मिस वांग कायनेर पर भी अटैक करता है। पर दूसरी तरफ मिस वांग कायनेर का रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा तेज था, जहाँ पर वो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट लेपर्ड पर हमला कर देती है। वांग कायनेर के इस अटैक की वजह से हमें देखने को मिलता है कि वो लेपर्ड जमीन पे जाग गिरा, जिस मौके का फायदा उठाते हुए फीमेल गोल्डन क्लाव बियर ने भी उस पर अटैक कर दिया और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जहां घोस्ट लेपर्ड को जान से मारने की वजह से दूसरी तरफ उस इवल सोल मास्टर को काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज का सामना हुआ, क्योंकि असल में इवल सोल मास्टर ने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए उस सोल को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया था। यह उस इवल सोल मास्टर की ऐसी कंडीशन देखकर समझ आता है कि ये कोई मामूली सोल बीस्ट नहीं है, बल्कि इन तमाम के तमाम बीस्ट को इन तीनों इवल सोल मास्टर ने अपनी सोल का इस्तेमाल करते हुए ही पावरफुल किया है। अगर हम इनके समन किए हुए तमाम सोल बीस्ट को खत्म कर देंगे तो इसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज होंगी, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों इवल सोल मास्टर अपने भाई को काफी ज्यादा इंजर्ड देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों कंबाइन अटैक करते हुए पहले इस लड़की का किस्सा खत्म करेंगे। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दोनों इवल सोल मास्टर किसी तरह के टेलीपोर्टेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पर उन दोनों ने घोस्ट लाइन और घोस्ट टाइगर को मिस वांग कायनेर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ भेज दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो फीमेल गोल्डन क्लाव बियर आगे की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों बीस्ट पर हमला कर देता है।
मिस वांग काइनेर तो अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उन सोल बीस्ट का मुकाबला कर ही रही थी, जबकि दूसरी तरफ उन दोनों इवल सोल मास्टर ने अपने टेलीपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मिस वांग काइनेर पर हमला कर दिया था, जो देखकर तो मिस वांग काइनेर थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो इस सरप्राइज अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मिस वांग काइनेर यहाँ पर अपने गोल्डन ड्रैगन एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों इवल सोल मास्टर्स को पीछे की तरफ धकेल देती है। इस एक्सप्लोजन टेक्निक के बाद मिस वांग काइनेर देखती है कि वो तीनों के तीनों इवल सोल मास्टर दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे, साथ ही साथ उनके सोल स्पिरिट बीस्ट की तादाद भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके साथ ही वो तमाम स्पिरिट सोल बीस्ट आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस वांग काइनेर पर हमला कर देते हैं। इसी वजह से मिस वांग काइनेर को उनके साथ फाइट करने में अब काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर तो उन सोल बीस्ट का अटैक मिस वांग काइनेर को हिट करने ही वाला था, पर तभी अचानक यूहा और तांग वुतोंग बीच में आते हुए उनके अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं, जो देखकर तो मिस वांग काइनेर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। दूसरी तरफ यूहा वांग काइनेर से कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें कुछ भी करके पहले इन तमाम स्पिरिट सोल बीस्ट को खत्म करना होगा। एक बार वो खत्म हो जाए, इसके बाद ये तीनों के तीनों इवल सोल मास्टर काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। वांग काइनेर यहाँ पर यूहा की बात सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा ही करती है। उसने अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा तेजी से उन तमाम स्पिरिट सोल बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ उसने अपने स्पेयर के एक पावरफुल अटैक से ही काफी ज्यादा स्पिरिट सोल बीस्ट को खत्म कर दिया था। इसकी वजह से वो तीनों के तीनों इवल कल्टीवेटर भी परेशान हो गए थे। अब यहाँ पर इन्हें फाइट करने के लिए कुछ और प्लान्स की जरूरत पड़ेगी, और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।